डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से आया हूँ। और एक्चुअल में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया आरोग्य पीठ के बारे में। और स्टार्टिंग में ये था कि लॉकडाउन के दौरान मेरे जो है लेफ़्ट वाले शोल्डर में काफ़ी पेन था। उसके बाद मैंने एक्सरे वगैरह डॉक्टर से कराया तो पता चला कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मुझे है। और मैंने केवल एक एलोपैथिक दवाई ना लेते हुए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और आपका जो आरोग्य पीठ के जो है जो आचार्य जी हैं उनसे अपॉइंटमेंट लिया और आने का यहाँ प्रोग्राम बनाया दिल्ली। उसके बाद में स्टार्टिंग में ये था कि मेरे काफ़ी पेन था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे और थोड़ा सा ये था कि बहुत मैं थोड़ा वीक महसूस कर रहा था। अच्छा, कहाँ से वीक महसूस कर रहे थे? मतलब बॉडी से मैं वीक महसूस कर रहा था। मैं चल रहा था, मुझे लग रहा था कि मतलब बॉडी पूरी मूवमेंट नहीं कर पा रही है। और एक्चुअल में ये था कि मैंने यहाँ 5 सीटिंग ली है और 90% मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं पहले फिट हुआ था आज मैं बिल्कुल वैसे महसूस अपने आप को कर रहा हूँ। जी सचिन जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कई सारी चीज़ें मुझे बताई थी जो शेयरिंग जरूरी है। आपने कहा था कोई करंट सा लगता है, झटके, ये सब पहले दिन का लिखा है तो मैं वही शेयरिंग कर रहा था। आपने कहा शरीर में कंपन होता है और झटका लगता है, वो क्या लगता था जरा थोड़ा बताओ। हाँ, जब मैं सोता था तो मुझे लगता था कि जैसे 2 मिनट के लिए मेरी आँख बंद हुई और बहुत तेज़ से मुझे एक झटका सा लगता था करंट सा और मैं एकदम से उठ जाता था। लेकिन यहाँ सेटिंग लेने के बाद में अब काफ़ी मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ और वो चीज़ें जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था स्टार्टिंग में वो चीज़ें अब मेरे सामने नहीं है, जिसके कारण से आपके काम पर बहुत प्रभाव पड़ा। जी, काम पर प्रभाव पड़ रहा था और मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ऐसे कॉलोनाइजर है। और एक्चुअल में ये था कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ आने से मुझे 100% मतलब काफ़ी बेटर रिलीफ मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं क्या ट्रीटमेंट दिया ये तो बताऊंगा, लेकिन साथ में इनके पिताश्री के भी दर्शन कराता हूँ। वो भी आए हैं यहाँ और उनको भी तकलीफ थी। और जी, लोअर बैक पेन था ना जी आपको, थोड़ा बताइए। मेरे जो थे खड़े होके बता दो। हाँ, मेरे जो थे पीछे हिप पे जो है तमाम दर्द था, समझे। अब जो है मुझे जो 50% जो है फायदा है 5 दिन। हाँ, 50% फायदा है मुझे अब। ये भी टेढ़े हो गए थे और कमर दर्द में सीधे टांग में ज्यादा दर्द आता था, गर्दन की भी तकलीफ हो रही थी, है ना। तो 5 दिन इनकी थेरेपी अभी हुई है और देखिए अच्छी बात है। तो आओ मैं दिखाता हूँ सचिन जी को क्या ट्रीटमेंट दिया। धन्यवाद, आप बैठिए। सचिन जी को जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा खड़े हो जाए सचिन जी, ट्रीटमेंट सेट आगे जाए और आगे जाए और आगे जाए, बस जी बैठे, बस में से ला के दिखाना होगा। तो मेन था सर्वाइकल की तकलीफ। यहाँ सचिन जी के ये एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व था, जिसको डायग्नोज किया और समझ आ गया कि इनका जो करंट है वो रात को जैसे ही सोते समय रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते हुए नर्व कंप्रेशन होता है और वो नर्व जब कंप्रेस होती है तो करंट जैसी, क्योंकि नर्व में तो करंट ही चलता है, नर्व के अंदर करंट चलता है, तो वो करंट इनके शरीर में महसूस होने लगा था। यानी करंट क्या हो गया था, स्पार्किंग शुरू हो गई थी इनके साथ। तो मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूरोथेरेपी के अन्य सारे ट्रीटमेंट किए मेरी टीम ने, बॉडी बैलेंसिंग की, केमिकल्स किए, लेकिन अलाइनमेंट कैसे किया ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले मैंने सर्वाइकल का अलाइनमेंट किया और ये देखो यहाँ हाथ रखा इस जगह और यहाँ से गर्दन को कहा ऊपर उठाओ, नीचे उठाओ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सामने, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और सामने। इसके बाद नेक का अलाइनमेंट ऐसे और नीचे ऐसे। यहाँ से मैंने ये जो नर्व है उनको भी रिलैक्स किया और अभी करते करते जो ये 90% 95% बोल रहे थे, मैं चाहता हूँ वो 5% भी इनका गायब होना चाहिए। ये पूरा यहाँ शोल्डर से थोड़ा पीछे से दिखाना पड़ेगा, मैंने कैसे किया। ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसे किया, ऐसे करने के बाद इधर से आप इसे फ्रंट से आ जाओ, ये आप इसे आ जाओ। हाँ, करंट लग रहा है? गुड, यहाँ लग रहा होगा? हाँ, यहाँ लगा। मेरे करने पर तो करंट आना ही था, है? इसके बाद मैंने इनकी स्पाइन सेट करी, कैसे करी वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट चल।
पूरा सीक्वेंस है। थोड़ा तकिया उठाइए, बस, है ना। यहाँ मैंने एक तकिया और सेट किया, 2 तकिए सेट किए। उठाइए, चेस्ट उठाइए, यहाँ देखना चाहा। अब तो इनके शोल्डर ये इक्वल हो गए हैं, ये इक्वल हो गए हैं। पहले ये ऊंचा और ये नीचा था, तो अभी मैंने हल्का गर्दन इधर करी। एसिड अल्कलाइन बैलेंस करने के बाद ये प्रक्रिया यहाँ अपनाई, डॉर्सल और सर्वाइकल दोनों का अलाइनमेंट किया। ये यहाँ यहाँ और गर्दन इधर। अब दोनों हाथ पीछे नीचे, यस। थोड़ा गर्दन इस साइड की था। एक तक हटाएं और सीधा ले जाएं। पैर की तरफ, यहीं से पैर। इसके बाद दोनों हाथों को देखा और ये जो इम्बैलेंस हो रहे थे हाथ आगे पीछे थे वो परफेक्ट हो गए। वो नहीं था, दोनों पंजे खोलिए। यहाँ इस जगह पर एडी से ऐसे प्रेशर दिया, दोनों हथेलियां ऊपर उठाइए, नीचे लेके जाओ, फिर से उठाइए, नीचे लेके जाओ, फिर से उठाइए, नीचे लेके जाओ, फिर से उठाइए, बस नीचे ले जाओ, बस ढीला छोड़ना है। अब करवट लेकर बैठना है, बैठ जाओ। खड़े होना, इस पर आना। आप थोड़ा सा डॉर्सल स्पाइन भी सेट करते हैं इनकी। आपको अपनी पूरी बॉडी इधर मूव करनी है, केवल हिप्स वहीं रहेंगे। ये वाला हाथ यहाँ, दूसरे वाले हाथ से इसको पकड़ो और मैक्सिमम पीछे लेके जाओ, मैक्सिमम पीछे लेके जाओ, ठीक है। बस गुड, ये यही रहेगा। हाँ, अब इस साइड में और करो जी, और करो, और करो, बस हो गया। देखो कैसा लग रहा है, चल के दिखाओ। जो 5% था वो खत्म हो गया है, 100% हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो ये नॉर्मली जिस प्रकार से लॉकडाउन में बहुत सारे लोग लॉक हो गए,
उनमें से एक आप भी लॉक ही हुए, इनका गर्दन लॉक हो गया। काम करते समय पर ज्यादा तो मोबाइल यूज किया, कुछ और किया, तो पहले से तो थी ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम। लॉकडाउन में जो मूवमेंट कम हो गई, जो मोबाइल पर लैपटॉप पर ज्यादा आ गए, लेथार्जिकनेस आ गई, उसके कारण से गर्दन की तकलीफ आ गई। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन फिर भी 10-12 दिन खाने पीने का परहेज जरूर करना। अगर परहेज करोगे तो तकलीफ दोबारा नहीं आएगी, नहीं तो फिर से आ जाएगी। ये एक्सरसाइज मैंने आप सबके लिए बनाई है, जो आपको दिखाया है। 5 दिन की ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। आपको कैसा लगा है अपने व्यूज जरूर दीजिए, शेयर भी करिए, और क्योंकि ऐसी नई नई टेक्निक जानना है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए, आरोग्य की नई क्रांति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।